बहुत सारे गुलामी सूचक शब्द विद्यमान हैं। जैसे राजनीति अपने आप में ही गुलामी सूचक है। जब देश स्वतंत्र हो गया तो राज शब्द कहाँ से आया? राज तो ब्रिटिश करते थे, राजा महाराजा करते थे। नौकरी शब्द अपमानजनक है। इस दुनिया से, इस 21वीं सदी में इसको मिट जाना चाहिए। वो बिजनेस असिस्टेंट हुआ। हमारे यहाँ क्या है, ऑफिस का हिंदी ऑफिसर का क्या कर दिया, अधिकारी। अब बताइए, अधिकार से अधिकारी बने, वो तो राइट से बने। ये ऐसे शब्द गढ़े गए हैं। तो इन सब शब्दों में बैन लगाने की हमारी एक मुहिम चल रही है। ये देखिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर हम बहुत कुछ कह सकते हैं ना। 1 कंट्री 1 बिजनेसमैन 1 कॉर्पोरेट हाउस। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हर क्षेत्र में होना चाहिए और डाइवर्सिटी होनी चाहिए। देश के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, काउंसलर से लेकर पंचायत प्रतिनिधि से लेकर आपका एमपी तक एक ही पार्टी का है। करप्शन के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं, इस पर किसी ने विचार किया? लोकेश जी, कैसे देख रहे हैं? 9 साल भाजपा के पूरे हुए हैं, आगामी चुनाव 2024 में है। इस दौरान विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। क्या कुछ लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप देश में? विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उसका कोई अभी उसके बारे में बताया नहीं गया है, इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। वो स्पष्टता होनी चाहिए थी, क्योंकि सभी लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और इससे तनाव भी होता है। जनता में स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या होने जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ट्रांसपेरेंसी पे आप बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आपको लग रहा है सरकार अकाउंटेबल है या ट्रांसपेरेंट है? जो नीतियाँ बनाई जाती है वो ज़मीनी स्तर पे लागू अच्छी तरीके से होती है, क्या लगता है? देखिए, अभी इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए ना, तो अभी इसमें ट्विटर से जानकारी दी गई, जैसा कि मुझे पता चला है। तो जो विधिवत जो उसकी जानकारी होनी चाहिए ना, वैसे होनी चाहिए थी, है ना। ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, हाँ। और इसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। जो भी कमेटी बनी है, एक बहुत बड़ा इशू है ये जो 1 कंट्री 1 इलेक्शन। ये देखिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर हम बहुत कुछ कह सकते हैं ना। 1 कंट्री 1 बिजनेसमैन 1 कॉर्पोरेट हाउस, 1 कंट्री 1 स्टेट खत्म कर दीजिए। 1 कंट्री 1 पॉलिसी। हाँ, 1 कंट्री 1 पॉलिसी, 1 कंट्री 1 रिवर, सबको मिला दीजिए वैसे। हाँ, 1 कंट्री 1 माइंडसेट। तो फिर डाइवर्सिटी कहाँ गया? यूसीसी में भी डाइवर्सिटी को खतरा है। बिल्कुल। देखिए, यूसीसी एक पॉलिसी हमारा संविधान का अनुच्छेद 44 में उसका वर्णन है ना। तो यूसीसी में ये अच्छी चीज़ है, लेकिन कब? उसके लिए हम तैयार तो करें देशवासियों को। हम लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे तो लाएं जहां लोग कंफर्टेबल फील करें कि अब हम तैयार हैं, मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो जाए ना। अभी देखिए, हमारा बहुत सारा वर्ग जो है समाज में दबा हुआ है, प्रताड़ित है और वो शोषित है। अब उसको क्या समझ में आएगा? ये इन सब इश्यूज अभी अशिक्षित भी हैं, जागरूक नहीं है। किसके हित की बात हो रही है, उसी के अगर जागरूक नहीं है कोई वर्ग और उसके खिलाफ बातें हो रही है, फिर भी वो जो है आगे नहीं आ रहा है विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हर क्षेत्र में होना चाहिए और डाइवर्सिटी होनी चाहिए। देश के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है और देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चांद पे कैसे गए? हम कोई पौराणिक ट्रेडिशनल ज्ञान से नहीं गए हैं। ये सब डिंगे हैं, गप्पे हैं कि ये वर्णन है हमारे फलां शास्त्र में, ये ज्ञान। तो उससे क्यों नहीं निकाला आपने? तो सारे पाश्चात्य उठाए हैं ना, जितने भी स्पेस क्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ और जो भी साइंटिस्ट हमारे पाश्चात्य ज्ञान और उनके एजुकेशन को उन्होंने पाया है ना, उसके आधार पे हमारा डेवलपमेंट हुआ है ना। उसकी नींव रखी गई। आप ज़रा सोच के देखिए, आज से 50-60 साल पहले भारत आज़ाद होते ही अगर ये कर दिया जाता, मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला दिया जाता, तो देश इसी में उलझ के रह जाता। क्या इसरो स्थापित हो पाता? क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित हो पाता? तमाम तरह के वैज्ञानिक शोध संस्थान स्थापित हुए हैं। वो उस तरह के माइंडसेट रहा। मोदी जी क्रेडिट लेते भी नजर आ रहे हैं कि चंद्रयान 3 हो गया, वैज्ञानिकों का श्रेय है इसमें। हाँ, वैज्ञानिकों का ही श्रेय है और वैज्ञानिक मानसिकता बढ़ाएं, इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी
प्रधानमंत्री तो पहले शब्द ही बेमानी है, क्योंकि उन्होंने कहा प्रधान सेवक। मेरा ये आपके माध्यम से ये उनको संदेश देना है कि आप जल्दी से जल्दी इसको गजट में प्रकाशित करवा दीजिए। आज की डेट से मैं प्रधानमंत्री पे साइन नहीं करूँगा, प्रधान सेवक पे करूँगा। जैसे महामहिम प्रणब मुखर्जी जी ने अपने नाम से खुद ही हटा दिया। मेरा ऐसे भी कहना, बहुत सारे हमारे देश स्वतंत्र है, लेकिन बहुत सारे गुलामी सूचक शब्द विद्यमान हैं। जैसे राजनीति अपने आप में ही गुलामी सूचक है। जब देश स्वतंत्र हो गया तो राज शब्द कहाँ से आया? राज तो ब्रिटिश करते थे, राजा महाराजा करते थे। लोक नीति होना चाहिए, राजनीति नहीं। लोक सेवक होना चाहिए, लोक सेवा कहिए, और सेवा नीति बनानी चाहिए उनको। क्योंकि जब वोट लेने आते हैं पॉलिटिशियंस, तो वो कहते हैं एक सेवा का मौका दीजिए, हाथ जोड़कर कहते हैं। वो अगर कहेंगे कि राज करने का एक मौका दीजिए, तो भगा देंगे ना लोग, है ना। विडंबना देखिए, कह रहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, और कह रहे हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और यही सरकार है जो प्रचार प्रसार में इतना ज़्यादा खर्च। देखिए, बात ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन खर्चा की जहाँ तक बात है, तो शुरू में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिना किसी नारे का हुआ था, क्योंकि सब इलेक्शन एक ही बार हुआ ना। उसके बाद नेचुरली किसी स्टेट में पहले सरकार ख़त्म हो गई, बीच में मध्यावधि चुनाव, ये सब तो नेचुरल प्रोसेस है। अगर सोच लीजिए, इसी में मैं ट्रांसपेरेंसी क्यों कह रहा हूँ, लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोई चुनी हुई सरकार 3 साल में गिर जाती है या 2 साल में, तो बाकी के 3 साल क्या होगा? इलेक्शन नहीं होगा। फिर आप सोचिए, फिर राष्ट्रपति शासन होगा। दूसरी बात, एक बार इलेक्शन होगा तो हमारे क्या चुने जाएंगे? MP, MLA और काउंसलर्स, पंचायत प्रतिनिधि, सब एक बार चुन लिए जाएंगे। जब वोट आप देने जाएंगे तो एक बार में आपकी एक ही मानसिकता होगी, एक पार्टी को लेकर के होगी, तो फिर तो सब एक ही पार्टी के लोगों को आप चुन लेंगे। समय चेंज होता है, 2 वर्ष बाद हम काम देख लेते हैं, अच्छा इस पार्टी में हम थे, हमने वोट किया, अब हम इसको नहीं देंगे या देंगे, अब इसको देंगे। वो तो आपके पास ऑप्शन नहीं, आपने सब में एक ही को। अब सोचिए, काउंसलर से लेकर पंचायत प्रतिनिधि से लेकर आपका MP तक एक ही पार्टी का है। करप्शन के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं, इस पर किसी ने विचार किया? नहीं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो चलिए अब बहुत है। मैं करप्शन वाला चीज़, और बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शंस भी तो हो जाएंगे, तो फिर वो रहेगा कैसे? जो देखिए, इलेक्शन तो लोकतंत्र की रीढ़ है, स्पाइनल कार्ड है। उसमें अगर खर्च हो रहा है तो सही जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लोकतंत्र की नींव हम मजबूत कर रहे हैं, वहाँ होना चाहिए। अभी 5,000 करोड़ रुपया जी न्यूज़ के एक जो सुभाष चंद्रा जी हैं, वो जनता का पैसा था ना, किसी पार्टी का पैसा नहीं था, वो हमारा आपका पैसा था जो बैंकों में था, है ना। वो माफ़ कर दिया गया। हमारा कहना है कि इस तरह के काम करने से पहले विचार करना चाहिए। ये पैसा जनता का है। मैंने जोड़ कर देखा उसको, 35 रुपये आपके खाते में आ रहा है। 140 करोड़ से डिवाइड किया तो बच्चे 6 महीने के बच्चे के भी खाते 35 रुपये आते, वो 5,000 करोड़ को आप डिवाइड करेंगे तो इतना सारा पैसा उनका माफ़ कर दिया। हमारा कहना, किसी को आप नीलाम कर देते जी न्यूज़ को, जो कॉरपोरेट घराना लेता उसके पैसे जो मिलते बैंक को दे देते, नुकसान नहीं होता। तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये इतने भ्रष्टाचार और करप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि डाइवर्सिटी की कमी है। अगर कोई जंगल है, वहाँ एक ही तरह नीम के ही पेड़ है, चाहे वो कितना लाभदायक हो, डाइवर्सिटी नहीं, वो जंगल कह सकते उसको, वो नेचुरल नहीं होगा ना। उसी तरह डाइवर्सिटी हर जगह ज़रूरी है। डाइवर्सिटी हमारे हर एक संस्थान में, सुप्रीम कोर्ट में हर एक वर्ग का होना चाहिए। वर्ग क्या है? SC, ST, OBC, जनरल, सभी का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। तो कुछ जातियों में ऐसे गुण होते हैं कि वो आप डराएंगे, अगर कोई पॉलिटिशियन डराएगा वो जान दे देगा, लेकिन वो डरेगा नहीं, कहेगा मैं तो सही फैसला दूंगा। एक ही जाति के अगर लोग रहेंगे डरपोक किस्म के अगर हुए, तो वो तो सारे के सारे डराए जा सकते हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। प्लस कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट होगा, तो वो रिप्रेजेंट करने वाली कम्युनिटी उसको डिफेंड। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, महिलाओं का भी उसमें स्थान होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट में कितने महिला जज हैं बताइए। महिलाओं के बारे में जिसने सबसे बड़ा अधिकार दिया BR अम्बेडकर ने, लेकिन महिलाएं जो सामान्य वर्ग की हैं, अब देखिए मैं नहीं जानता आप किस वर्ग की, आप भी मत जानिए मैं किस वर्ग का हूँ। मैं तो एकदम निष्पक्ष बातें कर रहा हूँ। चाहे जिस वर्ग की महिला है,
सबके लिए उन्होंने दिया ना, महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, सब इक्वल वोटिंग राइट दिया। बहुत सारी बातें हुई थी कि पढ़े लिखे को दिया जाए, रिपरकसन थे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पढ़े लिखे को दे, फिर तो अनपढ़ को कोई पूछेगा ही नहीं ना। इससे एक प्रेशर है ना कि ठीक है आप उनको पढ़ा दो ना, 10 वर्ष ही तो चाहिए पूरे देश को शिक्षित करने के लिए। विल पावर चाहिए और कुछ नहीं, 10 वर्ष ही चाहिए। मैट्रिक पास सब सारे मैट्रिक पास 10 वर्ष में, तो अनपढ़ क्यों रखना है? क्योंकि फिर उनको 500, 1000, 2000 रुपये दे करके रोड पर से हट जाओ, 500, 1000, 2000 रुपये दे करके उनके वोट्स को खरीदा जा सके, है ना। इस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे। हमारी जो एक मुहिम चल रही, मिशन चल रहा है, जिसमें गुलामी सूचक शब्द जैसे कि सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। जैसे देखिए नौकरी कहते हैं, मान लीजिए कोई है आप ही के साथ, कोई कैमरामैन है, कोई और है टेक्निकल असिस्टेंट, तो वो क्या कहता है, वो उसकी भी मानसिकता गुलाम। मैं नौकरी करता हूँ फला जगह। अब इनकी दुकान में अगर कोई काम कर रहा है तो वो कहेगा मैं नौकरी करता हूँ। जब मैं कहता हूँ पलट कर अच्छा तो आप नौकर हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। मैं जानबूझकर कहता हूँ ताकि वो उसके अंदर जागरण हो, तो आप ही ने तो कहा नौकरी कर, नौकर से नौकरी बना है। नौकरी शब्द अपमानजनक है। इस दुनिया से, इस 21वीं सदी में इसको मिट जाना चाहिए। वो बिजनेस असिस्टेंट हुआ, है ना। जैसे एप्लीकेशन में भी आई बेग टू स्टेट दैट लिखा जाता है, तो बेग क्यों करना है? ये तो क्या मैं नहीं लिखता कभी। हाँ ये सही कहा, ये सब अंग्रेजों की भाषा है, उन सब के वो हम लोगों से वो सब नहीं लिखना है। कोई भी गुलामी सूचक शब्द है, जैसे अधिकारी है, ऑफिसर का हिंदी क्या होता है? कार्यालय, ऑफिस का ऑफिसर मतलब कार्यालय में काम करने वाला। विदेशों में यही मीनिंग है। सीनियर ऑफिशियल, जूनियर ऑफिशियल, व्हाइट हाउस में यही कहते हैं, या कहीं भी। हमारे यहाँ क्या है, ऑफिस का हिंदी, ऑफिसर का क्या कर दिया? अधिकारी। अब बताइए अधिकार से अधिकारी बने, वो तो राइट से बने। तो जबरन जानबूझकर गुलाम रखने के लिए ये ऐसे शब्द गढ़े गए हैं। तो इन सब शब्दों में बैन लगाने की हमारी एक मुहिम चल रही है, जिसका नाम है मिशन विकसित भारत। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा डिवोट नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरे जगह अपनी ऊर्जा को अभी खर्च कर पा रहे हैं डायरेक्ट पब्लिक में। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहते हैं, लोगों को आह्वान करते हैं कि इस मिशन में आप लोग भी सहयोग दें, मिशन विकसित भारत को सहयोग दें। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। लोग इस मुहिम को समझें और देश से मानसिक गुलामी को जब तक नहीं निकालेंगे, मानसिक गुलामी भौतिक गुलामी भी लाएगा फिर, है ना। पिछली बार भी हम लोग बिजनेस करने आए थे ना, पाश्चात्य सभ्यता के बहुत सारे लोग आए थे, यूरोपियन आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। सब लोगों ने क्या किया, बिजनेस के बहाने आए थे। अब अंग्रेज उसमें सबसे आगे निकल आए। बिजनेस करते 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 देखा कि अरे यहाँ तो बहुत विविधता है, लोग बटे हुए हैं धर्मों में, ये तो अधिकार कर लिया। आज भी जो है ना, बिजनेस के बहाने ही हमारा देश परतंत्र हो रहा है, मानसिक गुलामी की वजह। मानसिक गुलामी से मुक्ति पाइए और स्वतंत्रता का आनंद उठाइए। कहते भी है ना, शरीर का मरना मरना नहीं, मौत नहीं, ज़मीर का मरना। बिल्कुल बिल्कुल। और तब तक आप युवा रहेंगे जब तक आपकी सोच पॉजिटिव है, स्वस्थ है, चिंतन आपकी अच्छी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अहम मुद्दे जो है जनता तक पहुंचाए हैं। अब जनता आप लोगों के ऊपर है, आप प्रतिक्रिया देकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको कि सर ने जो बातें कही है, आप उससे कितनी ज़्यादा जो है इत्तेफाक रखते हैं।